बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। आज हम आध्यात्मिक रामायण के विषय में बताएंगे। ध्यान से सुने और समझे और अपना कल्याण करें। ये चेतन आत्मा जो है ये राम है और सीता जो है शांति है और रावण जो है अहंकार है। ये शांति को हरण किया है और दशरथ जो है 10 इंद्रिया है और 3 गुण जो है राजा दशरथ के 3 पत्नियां है, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। और रावण के सेनापति काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार है, दुर्गुण है सब। राम के सेना जो है सत्य, दया, धैर्य, विचार, विवेक, सतगुण है। और देवासुर संग्राम और आसुरी सुर संग्राम, दैवी गुण और आसुरी गुण के मनुष्य के हृदय में बराबर संग्राम चलता रहता है। जब सतोगुण बलवान होती है तो धर्म के विजय होता है, तो सतगुणी कर्म मनुष्य करता है। और जब आसुरी गुण प्रधान होता है तो उस समय जो है दुर्गुण बलवान होता है और दुर्गुणी कर्म मनुष्य करता है। सतगुण कर्म से मनुष्य के सुख मिलता है और दुर्गुण कर्म से मनुष्य के दुख मिलता है। ये मनुष्य के हृदय जो है ये कुरुक्षेत्र है। इसमें देवासुर संग्राम और आसुरी सुर संग्राम, ये दोनों के युद्ध हमेशा होता रहता है। हमेशा से जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये जीव को जो है परेशान करते हैं और पथभ्रष्ट मार्ग की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए जो है मनोमुखी लोग जो है उनका जो है अहंकार जो है राजा होता है और मोह में पड़ करके अहंकार करके और दुर्गुण जो है सभी कुकर्म करवाता है। और इस संसार के अंदर जो है कैकेयी अज्ञान है, मंथरा कुबुद्धि है। और 10 विषय ये रावण के जो है ये जीव को जो है भ्रष्ट मार्ग के तरफ बंधन युक्त कर्म करवाते हैं। इसलिए जो है चेतन से जब ये जीव चेतन आत्मा के जो है राम जो है जो घट घट में रमता है, इसको शांति रूपी सीता के जो है अहंकार रूपी रावण हरण कर ले जाता है लंका में। और राम जो है सतगुण के लेकर के सतगुण सेना के लेकर के
सत्य, दया, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, ये जितने सतगुण हैं इनको ले, ये सारे जो है राम के सेना हैं और सेनापति हैं। ये सब को ले करके और रावण को मार के शांति रूपी सीता के लेके अयोध्या में आकर के और परम सुख के अनुभव प्राप्त करते हैं। तो ये चीज को समझे, यही अध्यात्म रामायण है। हृदय रूपी राम को जो है शांति रूपी सीता को रावण हरण करता है। राम सतगुण के लेकर के और जा करके रावण के मार करके सारे उसके कुलवा के नाश करते हैं, सारी आसुरी गुण को नाश करके और सबको परास्त करके सब दुर्गुणों के मार करके सतगुण के स्थापना करते हैं और सबको लेकर के सीता रूपी शांति के लेके अयोध्या में आते हैं और सुख शांति से सब जो है, जब रावण मरता है, रावण के जितने सहयोगी दुर्गुणी कर्म है सब मारे जाते हैं। मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति, अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इच्छा, वासना, आसक्ति, ये सारे के अंत होता है और सब जो है मारे जाते हैं। और राम जो है चार है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम के जगत पसारा, एक राम घट घट में व्यापे, एक राम जो सबसे नारा। दशरथ के घरे वाला राम के जो है ऊपर जो है ये अध्यात्म रामायण लिखी गई है। बुद्ध भगवान बुद्ध जातक नाम के एक रामायण लिखे थे। उसके बाद वाल्मीकि रामायण लिखे गए, फिर तुलसीदास के रामायण लिखी गए। और वाल्मीकि रामायण जो है वो जो है बहुत बढ़िया रामायण है। और तुलसीदास रामायण में आकर के इस सब के जो है और विस्तार हुआ। कहते हैं कि ये जीव ये दुर्गुण के वश में हो करके अब विषय वासना में सुख मान करके अपना कल्याण के लिए जो है अपना काम करता है। और इसलिए जो है ये चीज़ के ध्यान में रखना पड़ता है कि सत्य के जय हो। सत्य के जो है कितना हो बलशाली जो है दुर्गुणी तमोगुणी होते हैं, तो देवता के और राक्षस के लड़ाई पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होता रहेगा। इसलिए जो है इस शरीर में जो रम घट घट में जो रमने वाला राम है वो चेतन आत्मा है। तो एक राम अयोध्या के राम राजा दशरथ के राम थे, दूसरा जो है चेतन आत्मा राम है, तीसरा जो है जिसके जगत पसारा है वो प्रकृति है, पंच महाभूत है, और चौथा राम जो है मन है। जो मन जो है चेतन के गुलाम बना करके शासन करता है और सब पर राज करता है। और माया और मन के खेला जो है मन माया के चक्कर में पड़ के जीव जो है जीव को मन गुलाम बना के शासन करता है। जब जीव के बोध होता है कि नहीं, जब आत्मज्ञान होता है, सतगुरु के शरण में जाके सत्संग पा करके जब आत्मज्ञान होता है तो ये अपने आप को अपने शक्ति को पहचानता है और मन और माया दोनों के अपने अधीन करके चेतन के अमरता के ज्ञान होने पर चेतन जो है राजा बनता है और यही मन सध जाता है और ये माया जो है ये भी दासिनी बन जाती है, दासी बन जाती है।
और प्रकृति उसके सहयोगी हो जाता है। ये सब मिल कर के चेतन आत्मा के सहायक हो जाते हैं। उस समय सब इंद्रियों के दमन हो जाता है, मन के समन हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, मन स्वध जाता है और सारी वृत्तियाँ शांत हो जाती है, चित्तवृत्ति एकाग्र हो जाती है, अहंकार शून्य हो जाता है। कहते हैं कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना सब धन धोरी समान। जितना जो कुछ प्रकृति के हमको मिला हुआ है, हम उसी में संतुष्ट रहे। ये शरीर के लिए क्या चाहिए? समय पर भोजन चाहिए, भोजन और पानी से शरीर चलता है और हवा से ये शरीर चलता है। अचेतन आत्मा जो है ज्ञान और विवेक वैराग, ये आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से ये चेतन आत्मा आत्मबली होता है। अब जो है जब ज्ञान सेवा करता है तो सेवा के बाद ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होता है तो विवेक और वैराग दोनों एक संग पैदा होते हैं। तो कहते हैं कि इस संसार के अंदर ये अध्यात्म रामायण के ऊपर जो है सभी रामायण लिखा गया है, और इस रामायण पर हर आदमी के दिल के शांति रूपी सीता को हरण रावण कर लिया है, अहंकार रूपी रावण हरण कर लिया है। अब जरूरत है हर घट घट में संतोष, चेतन आत्मा के आत्मज्ञान हो करके वो राम के प्रकट होना, जो कि अपने संसार के सारे दुख से आवागमन से छूट जाए, साधन भजन करके, स्वरूप स्थिति करके, सारे साधन करके, और इस संसार के अंदर पंच कोश होता है। एक अन्नमय कोश होता है, एक प्राणमय कोश होता है, एक मनोमय कोश होता है, एक विज्ञानमय कोश होता है, एक आनंदमय कोश होता है। ये शरीर जो है मनोमय कोश से तैयार होता है, और